हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। तो ये बोर्ड हमारे पास आज रिसीव हुआ था। स्ट्राइक का H370 है। ओके, गेमिंग वाला बोर्ड है। अभी ये जो बोर्ड है इसमें ख़तरनाक वाला वाटर डैमेज हो गया था इस एरिया पे। ओके, पूरा रस्टिंग जंग लग गए, पूरा 1.8 वोल्ट का लाइन पूरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसे बनाया। आप CPU ओपन करके बोर्ड को पावर ऑन कर सकते हैं। तो ऑन करके मैंने इधर पे पूरा बना दिया, 1.8 वोल्ट प्रॉपर बन गया। मैंने CPU डाला और सब कुछ करके देख के पावर ऑन किया तो हमारा जो कोड है वो बन नहीं पाया। ओके, और इधर पे डिबग लाइट्स है, ये भी बंद रहा। ठीक है, सिर्फ स्टैंड बाय लाइट जल रहा था जैसे अभी है। अभी इस कंडीशन पे मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। आप लैपटॉप रिपेयर करते हो, डेस्कटॉप रिपेयर करते हो, कभी भी अगर VRM ना बने, पीछे का सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, तो इधर पे एक पॉइंट को मैं मेंशन करा देता हूँ जो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमारा ये जो VRM है ये थोड़ा अजीब तरह का VRM IC लगाया जाता है। ये डिजिटल VRM है। ओके, ASP1400 CTB इसका नंबर है। इसका आपको कोई भी IC इसका ख़रीदने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर IC ख़राब हुआ ओके तो ये बोर्ड ख़त्म है और स्क्रैप से उठा के डालना होगा। ठीक है, तो स्क्रैप सभी के पास अवेलेबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी तो एक दो चीज़ देख ही लेता है, वो है VCC और इनेबल। हमारा भी पिन नंबर 3 में मोस्ट प्रोबेबली इसका इनेबल मुझे देखने को मिला था। तो मैंने चेक किया तो 3.3 अवेलेबल था और 5 वोल्ट का जो इन आता है वो भी अवेलेबल था। तो इधर पे जब भी VCC एंड इनेबल आ जाए तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, लैपटॉप के केस में एंड डेस्कटॉप के केस में सेम होता है। हमारा जो ये जैसे कि ये मदरबोर्ड है, इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल्स है। अभी देखिए इधर पे दो मॉसफेट को एक जोड़ी बना के रखा है, दो दो करके, 2 हाई 2 लो और एक ड्राइवर, ये बन गया 2 कॉइल। ओके, तो एक फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़ और एक सिंगल फेज़ फॉर GFX। ओके, तो अभी हमारा जो ये मदरबोर्ड है इसमें जब भी ऐसा हमें देखने को मिला, मैंने इधर से चेक किया, ड्राइव ऑन बोल के एक सिग्नल निकालता है, वो निकल रहा है कि नहीं इस IC से। मैंने देखा वो निकल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है, ये एक IC बोल रहा है ड्राइवर को, ये जो ड्राइवर्स है ये ड्राइवर को ऑन करने के लिए। ओके, तो अगर ऐसा सिग्नल आउटपुट इधर से मिल जाता है तो ज़रूर इस पॉइंट को आप छोड़ के आगे जाइए, ड्राइवर की तरफ जाइए। अभी देखिए मैं अगर एक पॉइंट को आप दिखा देता हूँ, यही पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, हाँ अभी जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये आ गया आपका डुअल डायोड। ओके, इसका दोनों पिन से आपका 12 वोल्ट आएगा। इस पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा, इस पॉइंट पे 12 वोल्ट। ये रजिस्टर से होते हुए 2.2 R है, इस रजिस्टर से होते हुए ये कैपेसिटर यानी इस IC में जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, 1 बाई 1 ईच एंड एवरी सेक्शन को चेक कर लिया आफ्टर द रजिस्टर। मतलब ये घुसा, ये इधर पे 12 वोल्ट है कि नहीं, मैंने 1 बाई 1 चेक किया। जब मैं इधर पे आया, देख सकते हो इधर पे मैंने IC उठा दिया, इधर पे आया तो 12 वोल्ट इधर पे मिला, रजिस्टर का ये साइड 12 वोल्ट मिला, ये साइड 0.6 वोल्ट मिला। मैंने रजिस्टर को चेक किया, पहले आउटपुट को शॉर्टिंग के लिए चेक किया, डायोड मोड में नहीं मिला। उसके बाद मैंने रजिस्टर को चेक किया तो रजिस्टर 500 ओम हो गया था, 550 ओम। इसे रिप्लेस करके 2 ओम लगाया, रजिस्टर पावर दिया, रजिस्टर फिर से जल गया। मैंने कैपेसिटर उतारा, उसके बाद फिर से 2 ओम लगाया, फिर से चलाया, फिर से जल गया। मैं समझ गया ये IC ख़राब है। बहुत लोग ये जब भी ऐसा होता है तो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है बोर्ड, भाई नहीं बनेगा, बिकॉज ये IC भी आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कुछ AOH ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और इसका कोई डायग्राम भी नहीं है। ओके, तो कभी भी इस IC को लगा नहीं रहने दीजिए, इसे ओपन कर दीजिए। जब भी आप ओपन करेंगे ये ना, अभी कोर IC ना सोचेगा आपका ये फेज़ ही नहीं है, वो सोचेगा ये मिला कि 1 फेज़ हो गया, 2 फेज़ हो गया, 3 फेज़ हो गया। 3 फेज़ इसका CPU में प्रेजेंट है और एक ये है। जब तक मैंने पहले रजिस्टर ओपन कर दिया, कैपेसिटर ओपन कर दिया, IC लगा रहने दिया,
तब तक ये नहीं बनेगा, बिकॉज इसका फीडबैक इसके पास जा रहा है, चाहे इसे लगा हुआ है। अगर आप इसे रिमूव कर देंगे तो बाकी का ड्राइवर लेके ये पावर बना देता है। और मैंने वही किया, कस्टमर से मैंने बताया जी। अभी आप भी बोलेंगे भाई ऐसे करेंगे तो पावर लॉस हो जाएगा। येस, पावर लॉस होगा, बिकॉज एक फेज़ अगर हम डिसेबल करेंगे तो थोड़ा सा तो हमें करंट का रिड्यूसन हो ही जाएगा। 25% आप ले लीजिए, इसका करंट रिड्यूशन हो गया। अभी एक 10-15 हज़ार का मदरबोर्ड कस्टमर फेंकेगा और कस्टमर रखेगा, वो कस्टमर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। अगर कस्टमर रखना चाहता है जस्ट ड्राइवर उठा दीजिए, इससे बोर्ड प्रॉपर ऑन हो जाएगा और बोर्ड चलने भी लगेगा। तो मैंने वही किया, मैंने कस्टमर से बात किया, कस्टमर बोला हाँ भाई ज़रूर कर दीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑन किया, देखिए इधर पे डिबग लाइट भी आ गया। ओके, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए बोर्ड, ये वाइट, ये देखिए डिस्प्ले इसका, ठीक है। तो जो कोड नहीं बन रहा था वो प्रॉपर बन गया। ये CPU फ़ैन का एरर आ रहा है, ठीक है, कीबोर्ड नॉट डिटेक्टेड एंड CPU फ़ैन। तो प्रॉपरली बोर्ड ऑन हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट ये फेज़ हमने डिसेबल कर दिया। ओके, अगर ये लैपटॉप होता सेम सिनेरियो इधर पे आपको देखने को मिलता। ड्राइवर निकालता है, अगर ड्राइवर प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं करे तो भी कोर जनरेट नहीं होता है। तो ड्राइवर ख़राब होने से भी कोर IC और कोर पे इफ़ेक्ट आता है। आपका CPU सही है, पीछे का रिक्वायरमेंट सब सही है, कोर का रिक्वायरमेंट सही है, तो ज़रूर ड्राइवर का मिनिमम विन चेक कर लीजिए। और जो ड्राइव ऑन का सिग्नल इधर से निकला वो IC तक घुसा कि नहीं वो देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये केस मैंने बना लिया था बिकॉज़ मैं इस पे बहुत दिन से लड़ रहा था, बिकॉज़ इधर पे बहुत ख़तरनाक वाला इसका वाटर डैमेज था एंड मुझे बोर्ड ऑलमोस्ट सभी जगह पे काम करना पड़ा। मतलब IO इसका ये एरिया पूरा रस्टिंग से भरा पड़ा था। तो ये कस्टमर का गुड लक है जो मदरबोर्ड मैंने टर्न ऑन कर दिया, बिकॉज़ ये जो बोर्ड का हालत था कस्टमर ने 3-4 जगह दिखाया, बोर्ड देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना ख़राब, इतना बेकार तरह से वाटर डैमेज हुआ था। आई डोंट नो कैसे वो वाटर डैमेज हो गया, बट इस कंडीशन में आया था। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। इधर पे आपका RGB वगैरह रहता है और ये ROG गेमिंग का है, स्ट्राइक का मदरबोर्ड है, तो आपको भी पता है ये अच्छा वाला मदरबोर्ड है, ठीक है, 8-9 जनरेशन तक। तो ज़रूर कभी भी ऐसा हो तो ये कर लीजिए, बिकॉज़ इसका आसूस का जो ये डिजिटल VRM होता है ये मिलता नहीं है। आप नेट में सर्च कर लीजिए ASP1400 CTB सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा इस IC को ख़रीदना, ठीक है। मुझे लगता है ये कोई प्रोग्रामेबल IC भी हो सकता है, मुझे लगता है, बिकॉज़ इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं अवेलेबल होता है। आसूस खुद इसे लगाता है। हमारे पास एक बार एक आया था 110 आसूस का जो CS वाला मदरबोर्ड होता है, बहुत ही कॉमन, SMPS ब्लास्ट के केस में आया था। उस केस में 5 वोल्ट का ये आता है, सर्ज आता है, राइट। तो 5 वोल्ट का लाइन में आपका कोर IC भी रहता है, कोर IC भी जल गया। मैं बोर्ड को रिजेक्ट सिर्फ इसी रीज़न से, उसका PCH बच गया था, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रीज़न से मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, मुझे ये IC नहीं मिला, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ख़राब बोर्ड है जिसका PCH ख़राब है बट कोर IC अच्छा है, उधर से हम उठा के लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा हो तो ड्राइवर सेक्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। ड्राइव ऑन अगर इनेबल एंड VCC आ गया तो ड्राइव ऑन आउट करेगा, ड्राइव ऑन आउट करते ही इधर पे आपका VCC एंड ड्राइव ऑन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है वो सेक्शन को डिसेबल कर दीजिए, पावर आपका बन जाएगा। जैसे इस केस में लास्ट वाला था, आपका केस में ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। सिर्फ ड्राइवर IC ओपन कर दीजिए, 2 ओम का रजिस्टर ओपन कर दीजिए, बस काम आपका ख़त्म हो गया। अभी वो देखें, वो उसको फीडबैक नहीं मिलेगा, वो सोचेगा ये फेज़ मिसिंग है, तो 1 फेज़ 2 फेज़ ये 3 फेज़ लेके वो पावर ऑन कर देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Over the edge, feel like I'm floating